इसी बीच में तुम्हारी अश्रद्धा हो जाती है कि इतने वर्ष हो गए नाम जपते हुए, कुछ वो पूरा मिटिया मेट कर देगा नाम। कोई भी दुख देने वाला नहीं रखेगा आपके पास। महामंगल मोद दसों दिशाएं आनंदमयी, चुपचाप जपते रहिए। और अगर नाम जप नहीं है, को कल्प तरु के समीप जाने पर भी तुम दुख से नहीं बच सकोगे, दरिद्र बने रहोगे। क्यों? क्योंकि कामना बढ़ती रहेगी। कामना का विश्राम नहीं हो सकता बिना नाम जप के। कल्पतरु जो चाहे वो इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन कल्पतरु के नीचे जाए कहते प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाए, कल्पतरु में सामर्थ्य नहीं है। प्राकृतिक वस्तुएं देने की सामर्थ्य है, और प्राकृतिक वस्तुएं भोगने वाला उपासक निर्भय नहीं होता, भयभीत रहता, विषादग्रस्त रहता है। वो कल्पतरु के नीचे है तो कोई कामना प्रतिकूल भी हो सकती है, क्योंकि निर्भय तो है नहीं। एक व्यक्ति कल्पतरु के नीचे गया, उसे पता नहीं था कि कल्पतरु की ऐसी महिमा होती। बहुत सुंदर छाया है, अगर बढ़िया भोजन मिल जाता, मिल गया सुंदर भोजन, हाँ अगर शीतल जल मिल जाता, जल मिल गया, अगर सुंदर सैया होती, सैया प्रकट, क्योंकि जो इच्छा करोगे कल्पतरु प्राकृतिक, आराम से लेट गया। भेड़िया आ गया फाड़ गया तो भेड़िया आ गया फाड़ गया, क्योंकि कल्पतरु है। गोस्वामी जी कह रहे कल्पतरु के नीचे भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। आहा, जागते सोते स्वप्न में तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। एक दिन एकांतिक में एक प्रश्न कर रहे थे, वृद्ध थे, वो कह रहे थे कि हमारे स्वप्न में पितर आते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं और दुख देते हैं। वो पितर नहीं, तुम्हारे कर्म है, कोई किसी को दुख नहीं देता। भयावह स्वप्न, बैठे बैठे जागृत में भयावह कल्पना सिहर जाए ऐसे, तभी तो प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, नहीं तुम्हारा ये मन तुम्हें ही चैन से नहीं जीने देगा। बहुत दुष्ट है, ये दुष्टता को स्वीकार करके जलाता, बेमतलब जलाता रहता, बेमतलब। अब उसे कोई बहुत दुलार कर रहा है, अब वो संशय कर लिया, अगर ये उसको प्रेम करने लगेगा तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा तो हम किस काम के रहे, है नहीं कुछ। और इसी को गंभीरता से लेके डिप्रेशन में पहुंच गया, उसको पता भी नहीं है वो कष्ट। जिस वस्तु से सुख ले रहा है, अगर ये वस्तु खत्म हुई, आगे ना मिली तो फिर क्या होगा, अगर ये व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, क्या कल्पना करके इसे भय उपस्थित करके उसे दुखी करना। जागत, देखो ना, इतना वो परेशान हो जाते हैं मन से कि व्यसन करते हैं कि थोड़ी देर मन बेहोश हो जाए। अब उनको एक दवाई मिल गई मन को शांत करने की, व्यसन को और गंदा कर दिया मन को, और उसको दवा एक ही है, नाम। जागत, बागत माने सोते हुए, सपने, स्वप्न में भी तुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी, सुख नहीं मिल पाएगा यदि नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। नाम जप नहीं, भगवत आराधना है, तो बाहर इससे बचाव नहीं हो सकता। वृत्ति गिरेगी। बलवान इंदी ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, भ्रष्ट हो गए। और बेविचारी की कहीं शुभ गति होती क्या? असत आचरण करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या? अधर्म आचरण करने वाले को कहीं सुख का अनुभव हो सकता? कदापि नहीं। बस वो भ्रम में जीता रहता, दुर्गति को प्राप्त होता है। छूटीबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, बंध गया विशेष। क्या हुआ? नाम जप नहीं, भजन नहीं है, होए है विष भोजन। देखो अच्छे अच्छे पदार्थ, सात्विक पदार्थ, क्योंकि पंडित जी हैं, विद्वान हैं, सात्विक पदार्थ समाज में सम्मान। वो सात्विक पदार्थ क्या बन रहा है? विष।
क्योंकि इतना गिरकर विषय सेवन विषित हो गया। वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए, अमृत भी सान के खाओगे तो विष बन जाएगा। और नाम जप कर रहे हो तो कोई विष मिला के देगा तो अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। नाम की अपार महिमा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ दीन को तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में एकमात्र नाम का भरोसा है। मैं ऐसे जीवित हूं नाम से जैसे मछली जल से। कैसी स्थिति नाम में है गोस्वामी जी की, अपनी स्थिति बता रहे हैं। जैसे जल मीन को अगर मछली को जल से हटा दे तो मर जाएगी, ऐसे गोस्वामी जी के मेरा जीना मेरा जीवन नाम में है। ये जीवन आधार, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ये है नाम का स्वाद।